एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये फुल चैप्टर पढ़ना है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है इन अ वेरी डिटेल्ड वे एंड अ वेरी इजी वे। तो वो तुम्हें पढ़ना है तो प्लेलिस्ट गिवन है इंडियन इकोनॉमिक्स बाय सिमरन सहानी एंड वहाँ से जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो इंडियन इकोनॉमी के। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसकी प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप मैक्रो के जो सारे चैप्टर्स है वो पढ़ सकते हो। एंड ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। मैं नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ एंड दिस वीडियो इज़ फॉर इंडियन इकोनॉमिक जो आपकी बुक है उसके ऊपर हम फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। द रीज़न बिहाइंड मेकिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो इज सो दैट यू कैन टेस्ट योर सेल्फ दैट आपको कितना आता है एक चैप्टर के अंदर से। सेकेंडली, इफ द प्री बोर्ड्स आर कमिंग तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी एंड आई नो दैट जितने भी बच्चे हैं वो हमेशा प्री बोर्ड जो होता है उससे पहले अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये बेस्ट वीडियो है फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हमने 15 शॉर्ट आंसर्स हैं फ्रॉम द होल चैप्टर। इसके अलावा कोई और शॉर्ट आंसर्स बनते ही नहीं है, जो बनते होंगे तो मैं एक और वीडियो में आपको करा दूंगी। तो इसमें से आपके एग्जाम में 100% आएगा एंड लाइक 3 शॉर्ट आंसर्स मैं आपको कराऊंगी। इस जो चैप्टर है इसमें से काफ़ी सारे लॉन्ग आंसर्स बन सकते हैं एंड बहुत डिटेल में लिखा होता है, बट आपके एग्जाम में अब की बार पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़े डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, केस स्टडीज़ आ रही हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट who estimated India's per capita income during the colonial period। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, उनमें से किसी दो का भी आप नाम लर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर दादा भाई नौरोजी एंड प्रोफेसर VKRV राव। तो तुम्हें कोई भी दो लर्न हो तो उनका नाम आप लिख सकते हो एंड इनफैक्ट आप सबका ही नाम लर्न करके लिखना क्योंकि लॉन्ग आंसर में ये लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड। तो कितने लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और कितने लोग टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, ये क्वेश्चन है। तो 10% वर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड 18% इन द टर्शरी सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने इन्वॉल्व थे वो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब क्या होता है, हिंदी में बता देती हूँ, लोग कितने समय तक ऑन एन एवरेज जिंदा रहते थे। लाइक अभी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है, पहले बहुत कम होता था, यानी कि टुवर्ड्स ओनली 32 ईयर्स के बाद पीपल यूज टू डाई एंड माइट बी पॉसिबल अगर आप अपनी बुक में देख रहे हो तो कुछ और लिखा होगा, बट आई रिमेंबर दैट जो एनसीईआरटी मैंने देखी है, जैसे एनसीईआरटी से मैंने अभी ये नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें 32 ईयर्स ही मेंशन्ड है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लाइक एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको इसकी डेफिनेशन लिखी आएगी एंड देन यू हैव टू टेक द करेक्ट नेम ऑफ द थिंग दैट ये क्या है, आपको लिखा आ जाएगा। व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि जब क्रॉप्स उगाई जाती है सेल्फ कंजम्पशन, खुद के खाने के लिए नहीं, मार्केट में बेचने के लिए, तो उसको कहते हैं कमर्शलाइज कर देना एग्रीकल्चर को। तो माइट बी पॉसिबल आपको ऐसा डायरेक्ट आंसर लिखने को नहीं आएगा, पैटर्न इज चेंज, तुम्हें ये डेफिनेशन लिखी आएगी एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट इज इट। तो यू हैव टू राइट दिस इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो लर्न तो हमें करना ही पड़ेगा, एक साइड से करें या दूसरी साइड से। नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इट वॉज 218 per 1000। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि एक साल से पहले जो बच्चे जितने पैदा होते हैं उनमें से कितने मर जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज 218 per 1000। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट, ठीक है। मोर्टेलिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, डेथ, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, डेथ रेट। तो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने बच्चे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस ऑफ डेटा कलेक्टेड इन। जो फर्स्ट सेंसस डेटा कलेक्ट हुआ था कब हुआ था, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से टॉपिक कवर करवाया था एंड दिस इज काइंड ऑफ योर नॉलेज टेस्ट ऑल्सो कि आपको कितना याद है अपने चैप्टर में से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्विस कैनाल। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, स्विस कैनाल कब बना था, तो 1869 में, और इसकी इंपॉर्टेंस ये थी दैट इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन। अब पहले उनको बहुत महंगा पड़ता था इंडिया से ब्रिटेन में सामान लाना ले जाना बड़े बड़े शिप्स पे, एंड जो रूट था वो लंबा था, तो ज़्यादा पैसा खर्च होता था। अब स्विस कैनाल खुलने के बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई और उन्होंने और ज़्यादा इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वाज रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 1853। तो इस चैप्टर में से यही डेट लाइन्स है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मसलिन। तो मसलिन मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था डेट मलमल खास जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, ढाका में बनता था। तो इट इज़ फाइनेस्ट कॉटन फैब्रिक, सबसे अच्छा सबसे सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है इवन टुडे। मसलिन से अच्छा कॉटन फैब्रिक कोई नहीं है। ये अर्लियर ढाका में बनता था, इट वॉज हैंड वीव विद हैंड स्पिनिंग टूल्स, एंड इसको मेसोलिस, जब हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे मेसोलिस बोला जाता था, एंड ये ओनली शाही लोग जो रिच एलाइट्स होते थे सिर्फ वो लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म क्यों कर रहे थे। लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज़ बढ़ाओ, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म क्यों कर रहे थे। तो इसका सीधा सा रीज़न ये है, दे वांटेड टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। हमें जैसे पता है कि ये क्या चाहते थे कि इंडिया को इनको गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल सस्ते रेटों पर मिल जाए। ये रॉ कॉटन हमारे से ले जाते थे और अपने यहाँ फाइन क्लोथ्स बना के कहाँ पे, अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीनों से, और बहुत महंगे रेटों पे आके हमें वो क्लोथ्स बेचते थे, कॉटन क्लोथ्स। अब कॉटन कहाँ से आई है, इंडिया से आई है। तो रादर देन दिस, अगर ये इंडिया का भला चाहते होते तो ये इंडिया में ही कॉटन के कपड़ों की इंडस्ट्री लगाते और उससे इंडिया का फ़ायदा हो। बट ये लोग क्या करते थे, फाइन कॉटन हो गया और जितनी भी बढ़िया से बढ़िया रॉ मटेरियल होता था इंडिया से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में ले जाते थे। वहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा के, वहाँ के लोगों को काम दे के, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन करवा के, अब जब चीज़ बन गई है तो उसे बेचने के लिए मार्केट चाहिए ना, तो वो मार्केट इनको बड़ी सी पॉपुलेशन वाला इंडिया मिल गया था, एंड इंडिया में ला के उन चीज़ों को बेच देते थे। ब्रिटिशर्स के लिए वो बहुत सस्ते रेटों की चीज़ होती थी, बट इंडिया में वो महंगे रेटों पर आके बेचते थे। तो गेट गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड सेल मशीन मेड वेस्टर्न गुड्स एट अ हाई प्राइस इन इंडिया। तो ये एक रीज़न था इनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का कि अगर इंडिया में इंडस्ट्री खोल देते तो इनका ये बिजनेस जो था वो बंद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस। तो इसका डेफिनेशन लर्न कर लो। The amount of goods and services that a country export that is in excess of the amount of goods and services imported. Next question, what was the condition of agriculture at the time of independence? तो लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर था हमारा, बिल्कुल ही प्रोडक्टिविटी लो थी। हमें पता है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, ज़मींदारी सिस्टम, टैक्सेस वर इम्पोज्ड, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, हाई विलिंग वैरायटी के सीड्स नहीं थे, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बहुत लो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स अमंग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में कितने लोग काम करते हैं, टर्शरी में कितने लोग काम करते हैं। जब इसका एक ग्राफ हम बनाते हैं, एक पाई चार्ट हम बनाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं डेटा को, तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 14th question, India on the eve of independence was, तो इंडिया वॉज अ स्टैगनेट इकोनॉमी। स्टैगनेट इकोनॉमी मतलब जमी हुई रुकी हुई इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़ीरो, टर्शरी सेक्टर ज़ीरो, एंड देयर वाज नथिंग इन इंडिया, ओनली पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी क्या थी, स्टैगनेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो सेम वही आंसर आपको इसमें रिपीट करना है, दैट इंडिया वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थी 1 मार्कर्स में जो आपके प्री बोर्ड्स में भी आएंगे एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे। सो प्रिपेयर दीज क्वेश्चन वेरी थरली, आई विल गेट अ साइड एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो व्हेन एवर यू वांट टू रिवाइज दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दीज क्वेश्चन, देन आप बाकी के क्वेश्चन करना। आप देखते हैं थोड़े से लॉन्ग आंसर जो हैं इसके, लॉन्ग क्या शॉर्ट है। तो 16 क्वेश्चन इज डिस्कस द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट कैसे कितने सेक्टर्स में कितने लोग इन्वॉल्व थे। आई हैव गिवन द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड येस आई फॉरगेट टू टेल यू, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इस चैप्टर के नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इंडियन इकोनॉमी के एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे चैप्टर के नोट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, आपको मिलते नहीं है, तो मेरी ID पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, हाईलाइट सेक्शन को चेक करना, क्लास 12th इकोनॉमिक्स पे जाओगे तो सारे पोस्ट
जो है उनको मैंने हाईलाइट करा हुआ है, बस उसको टच करना और सीधा आप उस पोस्ट पे पहुंच जाओगे एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स। एंड वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, इन स्टूडेंट लैंग्वेज, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू लर्न देम वेरी ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडस्ट्रीज कैसी थी? एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग आंसर्स एंड इट इज ऑल्सो योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये क्या है, एट टाइम्स वी जस्ट फॉरगेट आवर एनसीईआरटी एंड एग्जाम में एनसीईआरटी से आ जाता है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वर द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, तो ये आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम तो जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज ऑन बाकस, वो सब आप इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स इवन यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम इंस्टाग्राम आईडी। इफ यू डोंट यूज देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दीज क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो इनको बहुत अच्छे से। एंड इफ यू वांट टू स्टडी इंडियन इकोनॉमी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, पढ़ो, इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेरी थरली एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल माय